क्या सेक्सी लग रहे हैं सर आप। अरे काले कपड़ों में वाओ। मैं अर्चना के लिए तैयार होके आया हूँ। क्या मजे की बात है, वो आपके लिए तैयार होके आई हैं। अरे यार हमारी परमीत और किरण को पता चलेगा तो कुछ नहीं पता लगेगा, मुझसे पहले हमारी जोड़ी तैयार हो चुकी है। मिस ब्रहेंसा। मल्होत्रा। बट अर्चना यू आर रियली लुकिंग वेरी नाइस। सीरियस। इसी बात पे एक फ्लाइंग किस हो जाए। मैं वहां जाके किस दे के आता हूँ। आपको क्या लगता है कि किस जो है वैसा ही किस होता है जैसा आप समझ रहे हैं? हाँ। ये भी एक किस होता है, देखो जी। अरे वाह। कुछ हुआ? नहीं, तभी तो कह रहे हैं इसमें मजा नहीं है। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। किरण मैम सर भारी बहुमत से जीती, क्या बात है। और सर जो अगला सवाल हम ये जानना चाहते हैं कि आप सच सच बताइएगा कि आपको इस बात की ज्यादा खुशी है कि वो एमपी बन गई या इस बात की ज्यादा खुशी है कि 5 साल वो तो चंडीगढ़ में रहेंगी। आपको पूछने वाला कोई नहीं है। मुझे दोनों बातों की बहुत खुशी है। अच्छा जी। मैं तो वैसे ही वो चंडीगढ़ में पिछले 5 साल से रह रही थी। मैं बॉम्बे रह रहा था, अब मैं विदेश में रह रहा हूँ जी। बट उनके काम की वजह से वो चंडीगढ़ में जीती हैं, इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। सर मैं काफी दिनों सोशल मीडिया से देख रहा, आप हिंदुस्तान में थे ही नहीं। मैं बाहर न्यूयॉर्क में एक सीरीज कर रहा हूँ, न्यू एम्स्टरडैम जी। पिछले 1 साल से। आई मेट प्रमीत एंड हर सन अंशुमन। यस, वंडरफुल। बेटों के साथ ही थे? बेटे के साथ, दोनों अकेले थे। बाप बेटे थे? हाँ, मैं नहीं थी वहां पर, मैं यहाँ थी तेरे साथ। मैं कहा कोई और तो नहीं थी साथ में। वो तो अनुपम बताएगा। यू नो किरण के रहते, और आपको तो अभी ये शादी के जोक करने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये मतलब अभी तो मैं आपकी शादी पे गया था। हाँ जी, हाँ जी, और बाहर मैं जब अंदर आ थोड़ा लेट आया था तो बाहर 5-6 लोग खड़े थे और कह रहे थे अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हो रहा है अंदर? कहते हैं अंदर कपिल शर्मा जो है शादी की एक्टिंग कर रहे हैं। सीरियसली। वो सर अभी क्या करें। तो आपका जीवन कैसा है? नाइस सर। शादी के बाद हर इंसान की शक्ल एक जैसी हो जाती है। मेरे और आपके एक्सप्रेशन बड़े मिलते जुलते हैं। एनीवे सर वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर। जब मैं देखता हूँ ना सब हॉलीवुड के एक्टर और अनुपम सर बीच में खड़े होते हैं, वो सब मैं सर सो मुझे प्राउड अच्छा ऑफ यू लगता सर। है। मुझे सर भी हमें अच्छा बहुत ज्यादा हम अच्छा लगता सबको है। अच्छा लगता है। अरे वाह। पर सर अच्छा लग रहा है आज अनुपम सर को, पहली बार आए नए सीजन में, दोबारा दुकान खोल ली है सर। शुक्र है ऊपर वाले का। कितना अच्छा चल करते हैं आप। जी सर, बस। कितना अच्छा। हाँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका, इनके शो का, इनकी बातों का। एंड अर्चना, यस। व्हाट ए रिप्लेसमेंट। अनुपम सर एक बात पूछनी थी। पूछो। आप जब ना ये बोलते हैं ना, आपसे एक बात पूछनी थी तो इनके दिमाग में बात पहले आ जाती है, वो आंख में आ जाती है, और एक छोटी सी जो इनकी नॉटी मुस्कुराहट है। नहीं। बहुत नॉटी स्माइल है इनकी। इनका जो बच्चा होगा या बच्ची होगी वो इतनी नॉटी होने वाली है या होने वाला है, ऐसी कोई वैसे आपके शो में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी कोई खबर है? बस आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए। नहीं सर, ब्लेसिंग्स तो आपकी चाहिए। तो फिल्म वन डे में अनुपम सर जज बने हुए हैं, रियलिटी शोज में किरण मैम जज बनती हैं। तो सर घर के जो फैसले होते हैं वहां पे किसकी चलती है फिर? यार ये फिर वही बातें करे जा रहा है। ऐसे ही मतलब 1.5 साल पहले ठीक लगता था आपके सवाल पूछना। आपके घर में किसकी चलती है बताओ ना प्लीज। मैं जानना चाहता हूँ। हम एक दूसरे के दुख दर्द बांटते हैं। चलो किसकी चलती है दोस्त? वही हाल है भाई साहब। और बैठते हैं। अच्छा गवर्नमेंट ने ना एक उम्र डिसाइड की है कि 60 के बाद आदमी को रिटायर कर देते हैं वो, लेकिन अनुपम सर ने अभी जिम शुरू कर दिया है। तो सर ये जनता जानना चाहती थी कि इसके पीछे मकसद क्या है, अच्छी बॉडी बनाना या जिम में कोई खूबसूरत देवी दिख गई आपको? सर मेरा उस मामले में ऐसा जिम बॉडी से कुछ लेना देना नहीं था। अच्छा जी। जितनी पढ़ी लिखी अच्छी सुशील खूबसूरत लड़कियों को जिम की जरूरत नहीं पड़ती है सर। अच्छा जी। उनको इंटेलेक्चुअल यहाँ पर भी काम करता है सर। जी बिल्कुल। एब्सोल्युटली। क्योंकि डौड़े शौड़े कब तक रहेंगे? हाँ ये तो है। और डौड़े शौड़े हो तो रोज डौड़े शौड़े रखने पड़ते ना जी।
अपना ऐसा कुछ रहा नहीं सर अपना पर एक घर में एक्सरसाइज करो जरा अनुपम सर, तो लेकिन जिम में करो तो एक दूसरे को देख के मोटिवेशन नहीं तो सर, मिलता मैं तो अनिल कपूर के घर पे करता हूँ, वहाँ कोई भी नहीं होता है। है। अच्छा जी, उन्होंने मेरे लिए जिम खोला अपना बेसिकली। अच्छा जी। वो खुद और कहीं जाकर जिम करते क्या बात है, अनिल सर भी यार कमाल के फिट है वैसे। हैं। बहुत अच्छे। दोस्ती ऐसी थोड़ी ना कि दोनों फिट है यार, संगत का बड़ा असर होता है। मैंने अर्चना जिम इसलिए करना शुरू किया कि 60 साल की उम्र में जब आपने, अब मैंने 35 साल हुए मुझे इस लास्ट हफ्ते हिंदी फिल्मों में, और 515 फिल्में की हैं। वाह क्या बात है। तो हमारे यहाँ फिल्मों में क्या करते हैं कि जैसे ही आपने इतना साल काम किया तो आपको वेटरन बुलाना शुरू कर देते हैं, थेस्पियन बुलाना शुरू कर देते हैं, लेजेंड बुलाना शुरू कर देते हैं। इसका बेसिकली मतलब होता है कि आपने अपना बहुत काम कर लिया, अब आप रिटायर हो जाइए। पर मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि मैंने तो अभी शुरुआत की है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि मैं अपना पूरा रवैया चेंज कर देता हूँ, पर उसके लिए शरीर को चेंज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। तो क्या फिर बात है मैंने सर, ये आपका प्ले देखना है मैंने। आपने कुछ भी हो देखा ही सकता नहीं है। अभी तक। मैं हमेशा क्लिप्स देखता हूँ सोशल मीडिया पे, वो हमेशा जब प्ले खत्म होता है तो हमें, जब भी मैं देखता हूँ कोई ना कोई डाल देता है ऑडियंस में से, हमेशा स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है। अब मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है वो देखने की। नहीं, बहुत नेक्स्ट अच्छा टाइम है। जब भी कभी मुंबई हुआ मेरा सर, जो वन मैन शो है वो बहुत अच्छा है, कुछ भी हो सकता है। बहुत उसकी mind बहुत blowing अच्छा है। play। One आपने man- देखा अच्छा है जी? मेरी जिंदगी में। बहुत बढ़िया। मेरी- एंड आई थिंक ओनली अनुपम कर सकते हैं वो वो प्ले। सोलो प्ले है, वन मैन शो, Only मेरी अनुपम। लाइफ के बारे में। Yes. अच्छा जी। उसकी शुरू की 4 लाइनें सुनाओ। जी Oh, सर प्लीज। अगर एक लंगोटी वाला बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। वाह। एक लड़का रोज नदी पार करके 10 किलोमीटर पैदल चलकर आगे जाकर वहीं भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। वाह। 27 बरस जेल में जाने के बाद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। वाह क्या बात है। तो मेरी लाइफ की फिलॉसफी है कि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सर। एक हमको फॉरेस्ट मानने लगे डिपार्टमेंट सर। के क्लर्क का बेटा जिसकी तनख्वाह 90 रुपीज थी जी। मेरे पिताजी की, वो अगर आज आपके शो पे आके 35 साल और 515 फिल्मों के बारे में बात कर सकता है, कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। वो पता नहीं होता है। मैं सर अंग्रेजी सीरीज में काम कर रहा हूँ न्यूयॉर्क में। जी। अब आप आम तौर पे बातचीत की भाषा में तो एक दूसरे से अंग्रेजी बोल लेते हैं जी। क्योंकि कम्युनिकेट करना होता है। उनकी नहीं समझ में आती सर मेरे को। मुझे भी नहीं आती है। मैं बस देख लेता हूँ कि लास्ट में इन्होंने क्या बोला है। क्यों क्यों क्या है। हाँ। और सर मैं मेडिकल सीरीज है ये। अच्छा जी, हाँ जी मैंने देखा है सर हाँ, फोटोग्राफ्स। और मैं उसमें न्यूरोलॉजिस्ट का रोल कर रहा हूँ। अच्छा जी। मेरे इतने मुश्किल डायलॉग्स हैं, पर मैं न्यूकमर की तरह काम करना चाहता था। उनमें एक डायलॉग था, उसने वो मुझसे कुछ पूछता है तो मुझे कहना था नॉट क्वाइट राइट। नॉट क्वाइट राइट। अच्छा। मतलब वो पूछता है इज एवरीथिंग ऑल राइट, तो मैं बोलता है, मुझे बोलना है नॉट क्वाइट राइट। अब सुनने में बड़ा आराम से लगता है। मेरे से सर 12 रीट हो गए। नॉट क्वाइट राइट। नॉट क्वाइट राइट। नॉट क्वाइट राइट। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं नॉट राइट नहीं बोल सकता। कहता नॉट क्वाइट राइट। पर तो सर आप इतना अमेरिका में रहते हैं, इतने सारे उनके साथ आपने काम किया है, अब तो पूरा एक्सेंट बोल लेते होंगे आप अमेरिकन नहीं एक्सेंट। सर, मेरे को आता ही नहीं, मैं सीखना भी नहीं चाहता। मेरी भी यही प्रॉब्लम है सर। जैसे मैं अभी कोई अंग्रेज आए ना तो मैं उसके साथ बातें कर लेता हूँ, हाँ। क्योंकि वो गलती नहीं निकालते हाँ। और कोई ये नहीं बोलते कि यू वर रॉन्ग, Yeah. ये फलाना। वो फीलिंग समझ लेते हैं, अपने बंदे मुंह देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है। सो दैट्स व्हाई आई हेट देसी पीपल स्पीकिंग इंग्लिश। Absolutely. नहीं सर, अपना हिंदुस्तानी लहजा बड़ा अच्छा है एक्चुअली। ये हमको ही कॉम्प्लेक्स है कि हमारी जो अंग्रेजी है बड़ी अच्छी होनी चाहिए, एक स्लैंग होना चाहिए। मुझे कभी कभी बड़ा अजीब लगता है कि वहां पर जहाज से भी ऊपर से जाते हैं ना अमेरिका से, जी, 1.5 घंटे की फ्लाइट के बाद उधर भी फिर हम स्लैंग में बात करना शुरू कर देते हैं। हाँ। मैंने सर बहुत 1-2 सेलिब्रिटीज की, जैसे जैकी चैन साहब आए थे, हाँ। वो हमारे शो में आए, इस बात पे भी तालियां बनती हैं। अच्छा, उनका इंटरव्यू किया, फिर बहुत सारे ब्रेटली हो गए या इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं, उनके साथ कभी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आती, वो समझते हैं, फील समझ लेते हैं। नहीं सर, कोई कोशिश नहीं करता, ये हमको ही प्रॉब्लम है। आसपास के माहौल ने हमको महसूस कराया कि जो हिंदी मीडियम स्कूल का लड़का है ना जी, उनको कभी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल की लड़की ज्यादा देखती नहीं है सर। आपने बैरियर तोड़ दिया लेकिन। मैंने तोड़ दिया। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था सर, डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल में, और मेरे आसपास ऑकलैंड हाउस, तारा हॉल, सेंट बीट्स, और हम ऐसे ही चलते रहते थे, और मैं बड़ा पतला होता था। अच्छा जी। तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, तो हम क्या करते थे, पतले होके अंग्रेजी में वो
थर्ड प्रिंसिपल ऑफ आर्क है ना वो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये मुझे याद होता था। क्या सर दोबारा बोले? वो थर्ड प्रिंसिपल, न्यूटन का थर्ड प्रिंसिपल है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हमको लगता था कि ये जो जितनी भी इंग्लिश मीडियम लड़कियां, ये इनको अच्छे हट्टे कट्टे डोले शोले वाले अच्छे लगते हैं, और अंग्रेजी बोलने लगता था। तो सामने से आप आइए, यू आर एन इंग्लिश मीडियम गर्ल, ओके ओके, एंड आई एम अनुपम खेर ऑफ 1969-70, पतला दुबला, अंग्रेजी नहीं आती, तो मैं यहां से सांस लेना शुरू कर देता था, तो आप बीच में रुक जाना। आपका तो फिर भी ठीक है, इधर देखो इंग्लिश मीडियम वाली लड़की देखो। तो मैं आपकी तरफ चल के आऊं? हाँ, और आधे में रुक जाना। To every action there is equal and opposite reaction. जब आप अपनी त्रुटियां, अपनी कमजोरियों का मजाक उड़ाओ ना जी, तो फिर दुनिया आपको किसी चीज से नहीं डरा सकती है। एक्चुअली मैं तो तोतला भी हो गया था। हाँ सर, मैंने सुना है, कहते हैं लोग पहले ना, बच्चे जो होते हैं पहले तुतलाते हैं फिर बोलते हैं। अनुपम सर ने पहले बोलना शुरू किया फिर तोतले हो गए। ये क्या रीजन था सर इसके पीछे? मैं गिर गया था, मेरे घर के आगे पहाड़ था, तो 8th-9th स्टैंडर्ड में अच्छा, मैं वो पहाड़ पे गिर गया, तो एक नोकीला पत्थर जो था वो मेरी जबान के आर पार हो गया। अरे बाप रे। और जब मतलब खून वून ठीक हुआ तो मुझे पता लगा मैं क नहीं बोल सकता। अच्छा जी। क की जगह त बोलता था। तपिल तपिल त्याल है। हाँ। मेरा नाम है अनुपम तेर। और मुझे मोहब्बत हो गई एक लड़की से जिसका नाम था कविता कपूर। अच्छा। कविता कपूर। तो फिर हमारे मोहल्ले में रहती थी। तो एक दिन उसने उसको पीछे, मैं और मेरा दोस्त विजय सहगल शिमला में उन दिनों पीछे चलना मतलब मोहब्बत हो गई है। पीछे चलते रहो, फिर वो अगर थोड़ी आगे निकल गई तो आप फीता बांधने लग जाओ, फिर देखो। तो मतलब पागल थे, 6 महीने तक पीछे चलते रहते थे। वो भी वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की थी। अच्छा जी। एक दिन उसको पता लग गया कि ये बंदा तोतला है एक्चुअली। अच्छा। तो उसने मुझे हमारे पास ही वो कैंटीन पे रोका और उसने कहा, अनुपम, आई विल से यस टू योर लव दैट आई ऑल्सो लव यू इफ यू कैन से कविता कपूर आई लव यू। अच्छा। तो वो बोलती पीछे पड़ गई, और उसकी हमेशा जो खूबसूरत लड़की होती है उसकी 5-6 फ्रेंड्स होती हैं, जैसे हिंदी फिल्मों में ना, जो चिढ़ाती है, जिनको बेसिकली हीरो से प्यार होता है। हाँ। पर वो हीरो को बोल नहीं सकती, वो काम खराब करने के लिए दुनिया में आई हैं। तो कहती बोलो ना अनुपम, बोलो ना। तो मैं ह्यूमिलिएट हो रहा था। फिर मैंने फाइनली बोला, कविता कपूर आई डोंट लव यू। फिर शादी किससे हुई? तेर से। सर, आपके फैंस यहाँ पे बैठे हुए हैं और सामने अर्चना जी बैठी हुई, तो बहुत सारे लोग आपके आने से पहले कह रहे थे, कहते यार मिसिस ब्रिगेंजा यहाँ पे हैं, मल्होत्रा साहब यहाँ पे, मतलब आपकी फिल्म का जो किरदार इतने पॉपुलर हुए हैं वो देखना चाहते हो, थोड़ा जलवा। बाकी कैसे आपको ठीक लगे? You're looking nice. तुम कुछ कह रहे थे मल्होत्रा। मिस ब्रिगेंजा, मैं ये कह रहा था कि ये कॉलेज में स्कर्ट पहनना मना है मिस ब्रिगेंजा। लेकिन ये तो आजकल का फैशन है, और ये तो कुछ भी नहीं। कुछ लड़कियां तो स्कर्ट्स पहनती भी नहीं है। ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं मिस ब्रिगेंजा। Really, of course. और मैं आज अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? You are looking very cute. मल्होत्रा, cute. Yeah, same, cute. पर क्या है कि ना, अगर आप इस तरह से कॉलेज में एक्सपोज करेंगी तो ये यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं वो। What do you mean young boys and girls? मैं यंग नहीं हूँ क्या मल्होत्रा? Of course. लेकिन मल्होत्रा, तुम बड़े बोरिंग कपड़े पहनते हो। वो क्या है मिसेस ब्रिगेंजा, जब से मिसेस मल्होत्रा चली गई हैं तब से बस ऐसे ही हो गया है मेरा जीवन। Really? Yes, पर अब क्या फायदा? What do you mean अब क्या फायदा मल्होत्रा? Mr. Malhotra? Miss Briganza? Mrs. Malhotra?
इतने सालों बाद तेरे साथ परफॉर्म कर I swear. You know, those were actually the innocent years. Innocent years में उन दिनों रोमांस ये सब अभी सीन करते हुए अजीब सा लगता है। अभी लगता है कि इतना काम कर लिया है, ये तब क्या करते थे हम। मगर ये करके हमने इतने इन कैरेक्टर्स को मोहब्बतें में भी हमने प्रीत मोहब्बत और में- काके किया था, हाँ, है ना? बहुत। But it's wonderful, so wonderful. For me it's an honor that कपिल हमारे शो पर मैंने आज फिर से एक बार अनुपम के साथ मिस ब्रिगेंजा कर How wonderful. Thank you. अनुपम की लाइफ बहुत रंगीन, बहुत दिलचस्प है। इसके साथ अगर बैठो ना 1 घंटे क्या मतलब 12-15 घंटे में भी इसकी You कहानी see, this is आप the right place to announce my autobiography. I suddenly thought my autobiography जी is सर, हमने coming. सुना है लेकिन अभी पता नहीं था कि कब रिलीज कर रहे हैं। नहीं, जुलाई में रिलीज होगी। अच्छा जी। वो मेरी मेरी जीवनी 400 पेज की किताब है, ए हाउस ने लेके आई है। उस किताब का नाम है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। वाह। तो yours is the first show that I am actually announcing। वो भी मुझे जोश आ गया, पता नहीं। ईशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप थैंक यू। येलो सूट में। आपका मुझे पता चला फेवरेट कलर है तो बस। ओहो, आपको पता नहीं इनकी शादी हो गई है? हाँ, सर आपको क्या लेना देना? शॉपिंग तो तब भी काफी क्या होता है ना, देखिए विंडो शॉपिंग। हाँ, विंडो शॉपिंग, विंडो शॉपिंग। लो जी, आपकी ये हालत हो गई, विंडो पे आ गए आप। बस सिर्फ विंडो शॉपिंग। बसंत जब आती है, हाय हाय, पीले पीले फूल खिलते हैं, जरूर। सरसों के खेत हाय हाय। बड़े खूबसूरत लगते हैं। जब तक मैं था तब तक आपको कोई चीज पीली नजर नहीं आ रही थी। आपने वनडे के ट्रेलर में देखा कि अनुपम सर ना किसी दिलावर नाम के आदमी से बॉम्ब के बारे में पूछ रहे हैं और फिल्म में ईशा भी है, तो हम क्या समझे? I mean, मतलब परीक्षा ट्रेलर में हमने देखा आप पुलिस की वर्दी में बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। प्यारी लग रही हो आपको? मैंने तो डैडी के साथ डिपार्टमेंट में कभी इतनी प्यारी पुलिस वाली नहीं देखी। मतलब वहां पे नहीं थी, पर बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हमारे दोस्त हैं जो बड़े प्यारे लगते हैं वर्दी में। यूनिफॉर्म हर के सूट भी नहीं Very करती, nice. पर जिनको करती आपको बड़ी सूट कर रही है। थैंक यू। आप एक और फिल्म में आप बनी थी, पता है आपको? चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में, जी। वो भी मैंने देखी है। मेरे फादर भी एक्चुअली एयरफोर्स से हैं। अच्छा जी। बट मुझे आई थिंक हमेशा लगता है कि यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज है, चाहे वो पुलिस की हो, किसी भी डिफेंस की, आदमी अपने आप बहुत ही स्ट्रांग और अच्छा लगने लगता है। आई थिंक वो यूनिफॉर्म का वो उसका चार्म है एक्चुअली। कसम से ऐसी पुलिस अफसर हो ना, आदमी मेरे जैसा वैसे चला जाए कि मैडम पकड़ लो, जुर्म मुर्म बाद में देखा जाएगा। और ट्रेलर में भी देखा आपके आसपास ना बड़े पुलिस वाले घूम रहे थे, 2 तो वो भी तो जो रिटायर हो चुके थे। यार ईशा, आपने एक तो पुलिस वाले का किरदार निभाया, ऊपर से हरियाणवी लड़की का, तो दोनों में क्या मुश्किल था आपके लिए? आई थिंक हरियाणवी बोलना थोड़ा ज्यादा मुश्किल था क्योंकि मारपीट तो बचपन से करती आई हूँ। अच्छा जी। बस इसमें मौका मिल गया मारपीट करने का, वो भी एक्शन पे। और जब तक कट ना बोले तब तक रुको नहीं, वरना तो आई थिंक टीचर आ जाती थी, पकड़ लेती थी कान से कि मत मारो, ये मत करो। बट आई थिंक हरियाणवी बोलना थोड़ा ज्यादा मुझे मुश्किल लगा। पर हरियाणवी वैसे लैंग्वेज बड़ी मजेदार है, बड़ी कमाल की लैंग्वेज है ना? हाँ, एक तो उसमें फास्ट बड़ा बोलते हैं। हाँ। जैसे एक मेरा डायलॉग है, क्यों बे डिस्को में बैठ के छोड़ियों के ठुमके देखने का टेम है मगर पुलिस स्टेशन आने का टेम नहीं है तेरे पास। हाँ बताऊं क्या? अरे वाह। और हरियाणवी लोग बिट्टी बड़े होते हैं, पता? आपको भी उनसे बात तो कोई ताऊ अगर बीड़ी पी रहे हो, ताऊ इधर बीड़ी ना पियो, क्यों को मांग लेगा के? उल्टे जवाब देते हैं आपको। ताबड़ी के है। ये हमारा दिनेश नहीं जो गिटार पे, ये एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता रेस्टोरेंट में, अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता तुम बड़ी हॉट हो, गरी तुम बड़े कूल हो, पीछे ताऊ उठ के खड़े हो गए, कहता मैं तो यूं कहूं सो शादी कर लो, बच्चा गुनगुना पैदा होगा। वैसे ईशा, आप बेसिकली कहाँ मतलब पैदा कहाँ हुई थी? पैदा दिल्ली में हुई थी, बट ज्यादातर देहरादून, हैदराबाद, अच्छा। सिलीगुड़ी। देहरादून, जी हाँ। देहरादून ब्यूटी तो है भी, मानना पड़ेगा। हाय हाय। एवरलास्टिंग ब्यूटी। और ये शिमला से है तो हम सब ठंडी पहाड़ के जगह। हैं। हाँ, बिल्कुल। आप कहाँ के हैं सर? सर मैं अमृतसर, पर मैं शिमला आता जाता रहता था। शिमला। अच्छा।
अच्छा, मैंने एक चीज देखी अनुपम सर, जब अनुपम सर ने अपनी फिल्मों में शुरुआत की सारांश से, तो ही वाज वेरी यंग और 28 29 was मतलब? ही इज वेरी यंग इन सारांश। yeah. आई मीन 28 29 होंगे ना? 28। अच्छा, शिमला में पले बड़े हैं, पैदा हुए शिमला में, और शिमला में नॉर्मली लोग ना हनीमून मनाने जाते हैं बहुत सारे। मतलब आपके घर के आसपास जितने भी होटल हैं सब में मतलब नए विवाहित जोड़े आए रहते हैं। आपने तो रोमांस देखा पूरी जिंदगी। हो सकता है यही सोच के फिल्मों में भी आए हो कि रोमांस बड़ा होता है। यहाँ पे आके आते ही आपको बूढ़े का रोल मिल गया। हाँ सर। आपको गुस्सा नहीं आया? पर सबसे पहले तो ये सवाल का जवाब आने से पहले इस बात के लिए तालियां बनती हैं, उतनी छोटी सी उम्र में क्या खतरनाक किरदार निभाया था। What a role and what a performance. जब भी आपसे मुलाकात होती है सारांश का जिक्र होता ही होता है, क्योंकि आपकी पहली फिल्म है। लेकिन क्या कैरेक्टर पकड़ा सर आपने? सर मैं सारांश से पहले मैं 3 जून 1981 को बॉम्बे आया था, अच्छा। from, लखनऊ, और मैंने 3 साल काम ढूंढा और मुझे काम नहीं मिला। तो 3 साल सर मैंने बहुत सारी रातें रेलवे प्लेटफॉर्म पे गुजारी, बहुत सारे दिन मैंने बीच पे सोया, मैं पैसे थे नहीं, तो हालत बहुत ख़राब थी। उस मामले में जब मैं महेश भट्ट साहब से रोल मांगने गया था तो उन्होंने मुझे कहा था, हाँ हमने सुना है कि तुम अच्छे एक्टर हो। तो मैंने गुस्से में खींच के उनसे कहा था कि आपने गलत सुना है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ब्रिलियंट हूँ। तो किसने वो किया मुझे बताओ? आप ही नहीं, आप ही को मेरा दर्द समझ में आया। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। एंड देन जब भट्ट साहब ने मुझे सारांश के वो बीवी प्रधान का रोल सुनाया तो मुझे लगा कि आज से 35 साल बाद भी जब मैं कपिल शर्मा के शो में बैठूंगा तो मेरी पहली फिल्म का जिक्र जरूर होगा। बिल्कुल सर, कैसे भूल सकते हैं सर। मैंने और कोई भी फिल्म की होती, मैंने हीरो की फिल्म की होती, मैंने रोमांस किया होता, आज तक मैं यहाँ नहीं होता बैठा हुआ। ये उस फिल्म की जरूरत है। अनुपम सर, आज बच्चे देखो कितने आए हैं, पटना से आए हैं बच्चे। अच्छा। बच्चों हेलो करो अनुपम सर को, ईशा मैम को। अरे वाह 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 वाह, नाइस टू सी यू। आपके टीचर कहाँ हैं? क्या हाल है सर? नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन से स्कूल से आए हैं सर? डॉन बॉस्को एकेडमी पटना। डॉन बॉस्को, वाओ, पटना से। ये बड़ा नाम सुना है हमने आपके स्कूल का, बहुत अच्छा स्कूल है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। छुट्टियां हैं सर बच्चों को? यस सर, समर वेकेशंस में तो जून से पहले पड़ जाती है छुट्टियां? 15 मई से शुरू हो जाते हैं। अच्छा, महंगे स्कूल है ना डॉन बॉस्को? मैंने बड़ा नाम सुना है स्कूल का। सर। किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं सर आप? मैं तो हिंदी पढ़ाता हूँ। अच्छा जी, और जो आगे बैठे हैं सर ये भी? ये मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। हाँ जी, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स। अच्छा जी, तो आपको तो दूर से नमस्ते। मैथमेटिक्स तो बड़ा टफ सब्जेक्ट है यार। सर आपसे एक सवाल पूछना था, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ये मैथमेटिक्स जो होता है ये इतना मुश्किल क्यों होता है? मुश्किल समझते हैं इसलिए सर मुश्किल लगता है। जिंदगी को आसान बनाएंगे मैथमेटिक्स आसान हो जाएगी। अरे बाप रे सर बहुत फिलोसॉफिकल बात है। मगर सर आप एक सवाल है बस मेरा, आप लोग अभी भी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सिखाते हैं? बिल्कुल। सर मगर काम तो आता नहीं है मेरी लाइफ में, अभी भी मुझे नोट गिनने होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आपने लव ट्रायंगल फिल्म की है? नहीं सर, इसीलिए सर करेंगे मैं तो समझ में आ उससे- जाएगा। लव ट्रायंगल सर, मुझे लगता है केमिस्ट्री Thank भी you, thank you. सिखाते होंगे। हाँ, आप केमिस्ट्री भी सिखाते हैं क्या? बिल्कुल मैम। यस। और आपकी जिनके साथ है केमिस्ट्री आई है वो साथ में? बेसिकली मैं केमिस्ट्री के टीचर हूँ अच्छा जी, और मेरे साथ हैं काजल मैम। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ये इंग्लिश और हिस्ट्री अच्छा जी, 2 सब्जेक्ट हैं, और एक है मिस किरण, नमस्कार जी, ये कैसे हैं? हिंदी की टीचर हैं अच्छा और जी। ड्राइंग भी सिखाती हैं। तो आपकी वाइफ नहीं बोलती कि हमें भी लेके जाओ साथ में? बोलती है सर, बहुत बोलती है। आपकी तरह मेरा भी हाल है। वो बोलती नहीं है कि आप तो किरण जी को लेके जा रहे हो? एक्चुअली मैं सुधीर सर की वाइफ है ये। अच्छा जी, और ये इनका तो अच्छा हो गया सर, आपका तो हस्बैंड। ये तो सरकारी खाते में पिकनिक आपकी हो गई। सुधीर जी आपका तो सही है। तो हर साल साथ में ही जाते हैं आप दोनों मियाँ बीवी? एक्चुअली ये भी वहाँ पढ़ाती हैं। उसी ये भी स्कूल हिंदी में। पढ़ाती हैं किरण जी भी? हाँ, उसी स्कूल में पढ़ाती हैं। तो किरण जी आपके हस्बैंड भी हिंदी पढ़ाते, फिर आप क्यों पढ़ाती है? सही नहीं पढ़ाते? पर बड़ा अच्छा लगा सर, बड़े प्यारे बच्चे हैं आपके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। कपूर शर्मा, कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस?
पूरी हाँ बोल। 4 दिन से रिहर्सल कर रहे हैं हम लोग। बोली मेरे को नहीं, उसको मारनी थी। एक सेकेंड, सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर के साथ बैठ के हमने सीन में कुछ चेंजेस किए जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं। डायरेक्टर तेरे को चेंज करने की सोच रहा है। क्या बोला? तेरे बारे में ना एक बहुत बड़े आदमी ने बहुत ही सच कहा है। तेरा पूरी जिंदगी कुछ नहीं हो सकता। किसने बोला ये? श्री कपिल शर्मा। अरे यार फालतू एक खराब कर दिया ना अपना पूरा का पूरा। हेलो सर, हाउ आर यू? Nice to see you. वेरी गुड टू सी यू। Very good entry. Dramatic. Very थैंक यू सर। ये जो तू चश्मा ना भी तोड़ती एंट्री पे तो फिर भी उतनी ही बुरी लगती जितनी लगी है। ये 70 रुपए का जो तुमने नुकसान किया है ना, दे दूंगी सूद समेत वापस। ओहो। मिस भूरी, आप जनता को बताने का कष्ट करेंगे कि आज आप कौन सा कैरेक्टर खराब कर रही हैं? देखिए क्या है ना, मछुआरे तो ये यूनिफॉर्म पहनते हैं नहीं, तो वर्दी पहन के आपको क्या लग रहा है? वाह। देखो वर्दी तो चलो पुलिस की है, लेकिन मुंह तो तेरा चश्मदीद गवाह जैसा कि नहीं। तुम ना कपूर संभल के रहो, कहीं मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दे दूं। ओहो। इंस्पेक्टर भूरी, क्राइम ब्रांच। आधा घंटा पहले तो क्राइम पेट्रोल में लाश बनी हुई थी। कभी तो खुद अपने शो पे ध्यान दे दिया करो, जब देखो दूसरों के शोज देखते रहते हो तुम। देखूंगा मैं, ये नहीं मतलब कि यहाँ अर्चना जी बैठी हुई तो मैं शिल्पा शेट्टी को देखना बंद कर दूं। ये इसका क्या मतलब हुआ? लाइफ में हाँ, मांगता है रोमांस मांगता है। हाँ, मतलब घर की अर्चना दाल बराबर। मैम इसकी ना ये प्रॉब्लम है, ये मुझे भी अप्रिशिएट नहीं करता। मैं कैसे इसको बोलूं कि थिएटर ग्रुप में मैं सबसे महंगी आर्टिस्ट हूँ। महंगी तो यहाँ भी बहुत पड़ती है तू। एक्सक्यूज मी, देखो महंगी मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे चीपनेस पसंद नहीं कपूर, ठीक है। और रही बात एक्टिंग की, तो वो मुझे नेचुरल ही पसंद है। ओह, तो नेचुरल एक्टिंग क्या होती है आप बताएंगी हमें? जी हाँ बिल्कुल, जो बिना मेकअप के करते हैं उसे बोलते हैं नेचुरल एक्टिंग। अब पता चला सर हमें क्यों महंगी पड़ती है ये। सर आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, बट यू नो आई हैव टू टेल यू, इवन आई एम फ्रॉम एनएसडी। एनएसडी नशेड़ियों का गैंग है इनका। एनएसडी। इसके हाथ देखो अनुपम सर, हाथ भले ही छोटे छोटे हैं लेकिन जर्दा पूरा मर्दों की तरह मलती है ये। एक बार में 200 ग्राम। जिसके बारे में बोल रहे हो कभी उसका बायोडेटा भी चेक कर लिया करो बोलने से पहले। दिवाली वाले दिनों में ना जलती बत्ती मुंह में डाल के पार्किंग एरिया में लोगों को लूटती है डरा डरा के। बायोडाटा मैं बताऊं तुम्हारा क्या? कपूर मैं चाल भले कछुए की चलती हूँ। चाल तो बहुत चलती, कभी देखना शूटिंग के बाद ऑटो वालों के साथ जो चाल चलती ना, 10 की चाल 20 की चाल, जुआरी है पक्की 1 नंबर की है। और आज तक नहीं हारी कभी ये। अरे तो ऐसे कैसे हार जाओ ईशा, आप ही बताओ। अब जिसका दिमाग लोमड़ी के जैसे चलता है वो बंदी कैसे हारेगी? हार जाए? जरूरी नहीं है फीचर्स लोमड़ी जैसे हो तो दिमाग भी लोमड़ी जैसा हो। ओ सर, आपने वो चालाक लोमड़ी वाली कहानी सुनी है जो कौवे से भोजन छीन लेती है? वो लोमड़ी इनकी कुलदेवी है। इनकी फिल्म आ रही है ना वन डे, वैसे तुम भी वन डे मेरे फैन हो जाओगे। टेक इट फ्रॉम इन राइटिंग। देख जैसी तू एक्टिंग कर रही ना, 1 डे का तो मुझे पता नहीं, ये जो हफ्ते में हम 2 डे आते हैं ना, ये सोनी उसका भी हाफ डे कर देगा हमारा। ये जो तुम ना मेरी एक्टिंग पे ना क्वेश्चन मत लगाओ, समझ में आया? ओके आई थिंक वो इतनी मेहनत कर रही है। हाँ जी, कर उसका रही है। मौका तो लगता है एक बनता है आपका। आप एक काम करो, आप कप्पू बुलाती ना इनको। हाँ अच्छा, कप्पू जी का इंटरोगेशन करके दिखाओ। ओह, गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका है बुरी। अच्छा इंटेरोगेशन करेगी हमारी। आइए छोटी सी बच्चों की पुलिस, आइए। बच्चों की बैठो। हाँ जी बैठो इधर। जी मैडम। हाँ। बताओ हाँ, माल कहाँ है? इंस्पेक्टर बन गई, अभी तो माल सूंघना छोड़ दो। मैं उस माल की बात नहीं कर रही हूँ, चुपचाप बता दो सोना कहाँ है? जहाँ रोज सोती हो तुम्हारे लिए कौन स्वीट बुक कराऊं मैं? सवाल कैसे पूछ रही हैं? सुनो बकवास बंद करो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून के होते होंगे, आपके तो होठ लंबे हैं। मैंने ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? सर मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करने वाली है। करना नहीं कि हो नहीं रहा। सर आप ही बताओ, मैं तो ठीक ठाक ढंग से कर रही थी। कम ऑन प्लीज।
आई थिंक आप भी बने हो ना कॉ फिल्म में, आप इनको सवाल करके देखो, फिर पता चलेगा ये आदमी कितना परेशान करता है। डंडा दो करना मैडम पड़ेगा। और डंडे के को, साहब को डंडा दो। चलिए साहब को अच्छा आप खड़े रहेंगे मैं खड़ा रहूंगा। तो बताओ माल कहाँ है? इसको बताइए, सूंघती है। अरे सॉरी, सीरियसली। वो सब छोड़ो, ये बताओ सोना कहाँ है? क्या हो रहा है? वैसे तो सारे कमरे फुल हैं, आप चाहे तो अर्चना जी को निकाल देते हैं। देखो जी, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उन्हीं लंबे हाथों से हमें पकड़ लो मैडम, क्योंकि अगर मैं बाहर घूमता रहा तो किसी ऐसी के साथ सेट हो जाऊंगा। हालांकि सुबह सुबह तो मैं मना कर देता हूँ, रात को मुझे ज्यादा पता नहीं चलता। ये क्या इंटरोगेशन हो रहा है मैम? ऐसा है? ये सेम सवाल तो मैंने भी पूछे थे। पर्सनालिटी देख काम उनकी, ये कर। लगती पुलिस वाली। मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ सर, अब तो आप लगा ही दो। माल कहाँ है? माल का सबके सामने लगाओगे कि छुप के दूं सर? तुम जानते नहीं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सर लेकिन आपका मुंह भी बड़ा लंबा है। भूरी, आई लव यू। आज इजहार कर दिया इसने। मतलब- पूरी I love you बोल दिया। सोचो मैम, आज तो मेरा दिन बन गया। वो था लोगों के लिए। चलो देख लेना कप्पू, एक दिन भूरी के नाम का सिक्का चलेगा। सिक्का चलेगा तेरा। आइए ईशा, आइए सर। सर आपके इतने सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और आपके बड़े सारे फैन हैं यहाँ पे, जिनको ये लगता है कि वो अपना एक्टिंग का टैलेंट जो है वो आपको दिखाना चाहते हैं, और हो सकता है उनको लगता है कि आप उनको अपने स्कूल में एडमिशन दे दें या उनको कहीं फिल्म में काम दिला दें। हाँ जी, पहले कौन आ रहा है? हाथ खड़ा करें जी। माइक दे दीजिए उनको जी। ये लीजिए भाई साहब। हेलो बच्चों, कितने सारे बच्चे आए हैं आज? हेलो अनुपम सर। हेलो। हेलो ईशा मैम। हेलो कपिल सर। मैं इलाहाबाद से हूँ, मेरा नाम प्रखर है और मैं ईशा मैम के साथ एक छोटा सा एक्ट करना चाहता हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। वो ईशा मैम से पूछिए आप। अपनी कास्टिंग खुद कर रहे हैं आप? हाँ, ईशा मैम को अपने सामने कास्ट कर लिया। मैम नए जमाने के है ना सर। नए जमाने में तो मैं, अनुपम सर और रचना जी के हड़प्पा की खुदाई में मिले थे। हम लोग नहीं है इस जमाने के। सर सीखते आपसे ही हैं। देखो शरेआम ही हमारे मुंह पे हमें बोल रहे हैं। प्रखर का नाम मतलब क्या होता है? तेज। वो तो हो तुम। हाँ, वो तो होई। सीन क्या है? छोटा सा जिम का सीन है एक। जिम? हाँ जी। गए हो कभी? हाँ जी। सो बेसिकली मैं स्क्वाट्स करूंगा और आप जस्ट एंटर कर रहे होगे उसी सेम जिम में। अच्छा, आइए। पहले कभी किए? ये ना हो तुम्हारी टांगे रगड़े चिंगारियां निकले ऐसे। स्क्वाट्स करो आप। हाँ, इतने ही होते हैं बस। हेलो। लड़की कौन है दोनों में से? स्क्वाट्स कर रहे थे? हाँ जी। आप अभी कौन सी एक्सरसाइज करने जा रहे हो? मैं भी स्क्वाट सोच रही थी, पर आपको देख के सोचा ड्रॉप कर दूं आइडिया। तो आप शोल्डर की एक्सरसाइज कुछ ट्राई करना चाहोगे? हाँ, आप कराएंगे? कोशिश कर सकते हैं। आप ऐसे क्यों खड़े हैं? नीचे गोबर पड़ा है क्या? स्क्वाट्स करते समय पैंट फट गई है मेरी, बस यही दिक्कत है। ओ, असली में फट गई। असली में? हाँ जी। फिर जाओ भाई, इससे पहले कि आपका क्लीवेज नजर आए। थैंक यू। प्रखर आप इतने क्यूट हो ना, मुझे लग रहा था ईशा ही साथ में उनकी सहेली आई रेनू। थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू प्रखर, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। अनुपम सर आपके कुछ टिप्पणी चाहेंगे कि कैसा इन्होंने अभिनय किया? देखो, स्टेज पर आना और परफॉर्म करना, इसके लिए गुर्दा चाहिए, उसकी मैं तारीफ करता हूँ। बिकॉज सबके सामने अपना मजाक उड़वाना, उसके लिए बहुत दिल चाहिए, बहुत जिगरा चाहिए। तो उसके लिए आपकी मैं
थैंक यू प्रखर। और कोई हमारे दोस्त जी? 3 लड़के एक साथ। वो तुम तीनों पूरे पूरे नहीं हो, थोड़े थोड़े ही हो। आजा आजा। हाउ आर यू बॉयज? हेलो। हाय, कैसे हो? आइए। अरे बड़े चलो, क्या करने वाले हो? ओके सर, हम छोटा सा एक कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं जो कि रोमांटिक है और थोड़ा सीरियस भी है। अच्छा, करो करो रोमांटिक सीन। ओके सर, एक्शन बोल दीजिए प्लीज। हाँ, एक्शन। एक्शन 2। अरे नेहा, हेलो। मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहा हूँ और कितने कॉल किए मैंने तुम्हें, तुम मुझे कभी नहीं दिखी, आज मुझे दिख गई हो। क्यों? किस लिए? प्लीज यार, अब तो मान जाओ ना यार, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कब समझोगी? मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया लेकिन तुम समझ नहीं रही हो, ऐसा क्यों? मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मुझे क्यों परेशान करते हो? जस्ट गो अवे। ऐसा मत करो प्लीज। हे, कौन हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बहन को? अरे आप इसके भाई हैं, प्लीज इसे समझाओ ना यार, मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया, प्लीज। अच्छा, एक सेकंड पूछता हूँ, क्या चल रहा है ये सब? भैया नहीं जानती हूँ इसको, ये कौन है? नहीं जानती है आपको? आप आइंदा मेरी बहन के सामने मत नजर आना, वरना बहुत मारूंगा। प्लीज प्लीज यार, भैया प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज। अरे लव यू, लव यू टू। अपनी एक्चुअल जिंदगी में क्या करते हो? जी मैं एक्टिंग करता हूँ बस। और आप? सर मैं डांस करता हूँ। डांस करते हो? नेहा भाई, आप क्या सांप पकड़ते हो? सर थोड़ा बहुत म्यूजिक पे डांस मैं भी कर लेता हूँ। थोड़ा पर बहुत 30 हाँ, सेकंड थोड़ा तक। बहुत। पूरा गाना चले तो नहीं कर पाते? आधे गाने पे डांस कर लेता हूँ सर। थोड़ा थोड़ा कर लेते हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा फास्ट नहीं आता सर। जी, आपने नाम नहीं बताया ब्रदर अपना। आनंद दीक्षित सर। You see, this is what India is all about. इनके जहन में कितने सपने हैं, जहन में कितना जोश है। आज आपके शो पे इनको मौका मिला है। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं। हम अपने खुद दुश्मन होते हैं कि मैं ठीक लग रहा हूँ कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मगर आज इनको देखेंगे कितने करोड़ों लोग इनको देखेंगे जी। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू सर। किधर जा रही है? रुक, चल पैसे निकाल मेरे। काय के पैसे? एक तो मेरे बालों का ये हाल कर दिया और ऊपर से पैसे मांग रही है। वाह! अरे तेरा बाल है के बवाल है रे? तेरा बाल सीधे करते करते मैं टेढ़ी हो गई इधर। ये देखो सर, मेरा पूरा सैलून का सामान इसमें चिपक गया है। इससे लड़का नहीं फंसा तो कौवा फंसा लिया इसने। देखो हट। तो ये सब तो होना ही था ना, सारा टाइम तो तू अपने फोन पे लगी हुई थी। अच्छा, तो तेरे लिए मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दूं, मुकेश को? ओह, और जो तूने मेरी डेट खराब की उसका क्या? अब मैं अपने बॉयफ्रेंड से कैसे मिलूंगी? अरे तो टेंशन मत ले, मेरे बॉयफ्रेंड से मिल लेना। हाँ, ये बॉयफ्रेंड सब एक ही प्रजाति के रहते हैं। और सुन, तू उधर नाला सुपारे में जाएगी ना, डुक्कर लोग तेरे को देख के बहुत खुश भी होंगे। What do you mean? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ना प्रियंका जैसा हेयर स्टाइल चाहिए। प्रियंका चोपड़ा देखा, थोपड़ा देखा है अपना? बढ़िया, इधर मलाड की कंगना रनावत, भाग इधर से। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, और कप्पू शर्मा, मैं ना तुम्हें भी देख लूंगी। मैंने क्या किया है? अरे नहीं सर, आपकी तो ना मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, आपका शो देखूंगी ना। अच्छा, उस हिसाब से देख लूंगी। अच्छा, फिर ठीक है, थैंक यू। मेरे पे चापलूसी कर रही है इधर। सच बोल रही हूँ मैं। भाई शाह, भाई अनुपम सर। भाई अनुपम सर, तेरे सर पे 5-10 हजार बाल के आ गए, अनुपम जी को चिढ़ा रही है। तुझे छोड़ूंगी। भाग इधर से, बकवास कर रही। हाय सर, कैसे? अरे सर, मैं बहुत फैन है सर। हाय शाह। अरे वाह, शी सच अ प्रिटी गर्ल नो। आपको ना खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। जी। हाँ सर, आपको भी ना खुले बाल। मेरे बाल खुले ही हैं आज। इतने खुले के पीछे छोड़ के आए। अनुपम सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। सर मैं मीडिया में देखी सर, कितना आप लोग मेहनत की उधर धूप में जाने का, इलेक्शन में उधर सब क्या वोटिंग वीटिंग मांगने का, ऐसा मतलब कितनी मेहनत से किरण जी को कुर्सी मिली है ना सर? जी जी जी। इधर कुछ लोग हैं जिनको बिना मेहनत के कुर्सी मिल गई। जाने दो, खैर छोड़ो।
नहीं खैर छोड़ देगी तो सिर्फ अनुपम रह जाएगा। अनुपम सर आप शिमला से है ना? सेम ईयर सर, मैं बिमला से हूँ। मेरी माँ का नाम बिमला है। सर ये आपकी पिक्चर का प्रोमो देखे ली मैं। अच्छा जोरदार ताली प्रोमो के लिए। अच्छा सर ये पिक्चर का शूटिंग कितने दिन की आप लोग? काफी दिन किया हमने। कितना दिन 40-45 दिन। 40-45 दिन शूटिंग करके 1 डे बनाया। ये तो नुकसान है। प्रोड्यूसर का तो तेल निकल गया रहेगा। सर वो तेल मेरे को दे देना, मसाज के काम आएगा सर मेरे को देने का। सर वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू। यस प्लीज। ये सेट मैक्स वाले जो है ये आपको कितना पेंशन देते हैं लोग? किस बात का पेंशन? ये मैं जानता हूँ क्या बोलने वाले हैं। हाँ तू और मैं तो सिर्फ सैटरडे संडे आते हैं टीवी पे, ये 20 साल से रोज सूर्यवंशम में आ रहे हो। सर आपके जैसा आर्टिस्ट नहीं मैं देखी, बहुत बड़े आर्टिस्ट है आप, लेकिन दोस्ती के मामले में सर आप पीछे रह गए सर। क्यों? मैंने क्या किया? अरे वो हीरा ठाकुर बार बार खीर खा के लुढ़क जाता है, उसको रोक नहीं सकते। कितनी गलत बात है। कैसे आप? बहुत अच्छी। आप मिस इंडिया इंटरनेशनल है ना? जी। हाँ मैं भी मिस नाला सोपारा डोमेस्टिक हूँ। सपना हो गया तेरा? नहीं अभी हुई नहीं। मेरे को ऐसा आई रन ब्यूटी पार्लर सर। जी। सपना ब्यूटी। हम लोग ऐसा टिप्स देते हैं, ब्यूटी टिप्स रहता है हम लोग का, आपके लिए स्पेशल है। अच्छा। डार्क सर्कल रहते हैं ना जी, उसके लिए ब्यूटी टिप है। हाँ बताइए। नीम रहता है, नीम तुलसी इज हर्बल रहते हैं। उसको ना ऐसा मिक्सर में डालने का, पीसने का, उसका पानी नहीं फेंकने, अरक रहना मांगता है उसके अंदर, बहुत जरूरी रहता है। फिर अरक को कैसे ऐसा टांगने का ऊपर 2 घंटे के लिए, फिर 2 घंटे बाद निकाल के उसमें दही डालने का, नींबू डाल के उसको फेंटने का, फिर 2 घंटा रखने का उसको, और फिर वो बर्नी खोल के ना ऐसा सूंघने का। फिर आप देखेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं बना, फिर उसको फेंक देने का। फिर फ्रस्ट्रेशन में सो जाने का। आप सोएंगे ना डार्क सर्कल नहीं होगा। ऐसा रहता है। कैसा लगा? अच्छा क्या रेमेडी बताइए? सर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज ऑल्सो। आज तेरे सपना मैं तब मानू। हाँ बोल कपूर, क्या बोलते हैं? अनुपम सर के लिए कोई हेड मसाज बता, फिर तेरे को मानू। मैंने ना जब मेरे बाल निकल रहे थे शुरू में, मैंने सब किस्म का इंतजाम करा है, सब कुछ किया है। जैसे आपने भी इंतजाम बना, मैंने वाकई किया था। क्या सर? वो रीठा बोलते हैं ना, रीठे को दही में डाल के जमीन में गाड़ दिया था, फिर वो लगाता था। फिर मुझे किसी ने कहा कि ऊंट का सुसु लगाने से, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, हमारे नाला सोपारे में बहुत पकड़ेगी अभी उन लोग को। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो मैं जुहू बीच पे ऊंट, उन दिनों बहुत ऊंट हुआ करते थे, तो मैं खड़ा होता था। मुझे नहीं पता था ये 3-3, 4-4 दिन बाद करते हैं। तो आप 4 दिन तक खड़े रहते? मैं खड़ा वही चलते। और जब करते थे तो पूरा बशार पड़ती थी, कुछ नहीं होता। जिसके बाल जाने होते हैं वो जाते ही। वो जाते ही हैं। दुनिया में 2 ही किस्म के मर्द हैं, बॉल्डीज एंड फ्यूचर बॉल्डीज। ये तो सच है। मगर आप, बहुत अच्छी बात है। मेरे को समझ नहीं आया इंग्लिश में, लेकिन अच्छा बोले सर। सर हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। खोसला का घोसला मसाज है। अच्छा। हाँ। इसमें क्या है? इसमें क्या, कस्टमर कपड़े उपड़े उतार के बैठाते हैं, फिर खोसला साहब को बुलाते हैं, फिर खोसला साहब बाल में तेल लगा के ऐसा मसाज करते कि उसका घोसला बन जाता है। ऐसा हम लोग। फिर हमारा बड़े मियाँ छोटे मियाँ मसाज बहुत अच्छा है। इसमें क्या है? हाँ इसमें कस्टमर कपड़ा उपड़ा उतार के छोटे मियाँ आके मसाज करते हैं। और बड़े मियाँ क्या करते हैं? बड़े मियाँ तो केबीसी में बिजी है ना, तो वो गाते हैं। और छोटे मियाँ अपने कभी भी बुला लो उनको। अपने को सपोर्ट करते हो। अरे माय गॉड गप्पू, मेरे को जाने का है। एक कस्टमर को मैं वॉशिंग मशीन में रखकर आई है सर। मेरे को मैं वॉशिंग मशीन में क्यों? अरे क्योंकि वो मिक्सर में फिट नहीं आ रहा था, उसको ना डिटॉक्स मसाज चाहिए था। मैं चलती है सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप बहुत अच्छा करते हो, जो भी करते हो बहुत अच्छा करते हो। थैंक यू सर। वेरी गुड। मेरे को आपने ऐसा बोल के खुश किया है सर। तो अभी आप शिमला से है ना सच्ची में? और आप बिमला से हैं? मैं बिमला से। मैं सर आपको नाइटी डांस सिखाएगी शिमला का। अच्छा। आइए सर। अनुपम सर के लिए जो आप लोग को नाइटी डांस पहली बार देखेंगे। आइए मैं नहीं कर सकता। थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है सर।
आपके स्टेप्स तो बढ़िया है। थैंक यू बहुत बहुत बाय कपूर बाय। आइए अनुपम सर, आइए ईशा। एक बार जोरदार तालियां अनुपम जी के लिए और ईशा के लिए। थैंक यू सो मच अनुपम सर, थैंक यू सो मच ईशा। Thank you. थैंक यू आप लोग शो में आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। एंड आई होप आपको भी बहुत मजा आया होगा। जी बहुत अच्छा लगा। आपके साथ हमेशा बात करके अच्छा लगता है। I love you, sir. यू Thank आर you. फैंटास्टिक। Thank ये you. मतलब इनके जहन में लाइनें आते कैसे हैं मुझे हमेशा, ये अजूबा है, 8वां अजूबा है दुनिया का। बहुत अच्छा। एंड सो हैप्पी टू सी यू अर्चना, सो हैप्पी। आप लोग भी कमाल के लोग हो यार, कितनी दम है, कितनी शक्ति है आप लोगों में। थैंक यू वेरी मच। जरूर देखिएगा वन डे हमारी, हैं? ईशा, आप कुछ कहना चाहेंगी? ये कॉन्शियस एफर्ट है मेरे तरफ से जो हमने अपने फिल्म प्रमोशन के जरिए किया, और मैं चाहूंगी कि आप सब करें कि ट्रीज प्लांट करिए। जो मैंने अपनी फिल्म प्रमोशन के टाइम पे किया कि हम हर सिटी में जहां भी गए हमने 100 ट्रीज प्लांट किए हैं। तो थैंक यू।